हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और आज आपके सामने वापस एक नए टॉपिक के साथ। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आपके पास जो बुक है उस बुक को आप सामने रखें और उसमें डायग्राम देखें, उसी से आप इसको इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले ऑर्गन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द टेस्टिस, ये यहाँ पर टेस्टिस पाई जाती है। ये एक पार्ट के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। अब ये तो हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनाड्स। अब उसके बाद ये सारे जो नाम आएंगे दे आर सेकेंडरी। तो स्क्रॉटम जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ एक पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। उसके बाद वास डेफरेंस, यू कैन सी टेस्टिस से एक लेयर बनती है, इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, देयर आर पेयर ऑफ, दो टेस्टिस होते हैं तो दोनों टेस्टिस से एक एक ट्यूब निकलती है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड योर वास डेफरेंस। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं। क्लियर चीज। इसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स इस ट्यूब के साथ कनेक्टेड होती है। इसका जो पूरा पाथ है यहाँ से ये आगे जा कर के यूरिनरी पाथ से कनेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये यूरेथ्रा, ये आपके वास डेफरेंस आगे जाके यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। अब इस पूरे ट्रैक्ट के साथ कुछ ग्लैंड्स जुड़ी हुई है, आप देख सकते हो, कुछ ये रेड कलर के पोर्शंस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, दिस आर सम ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कौन सी है, आपके सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक और होती है काउपर्स ग्लैंड, बट आपके यहाँ नहीं दिया हुआ तो लेट इट। तो दो ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये यहाँ पर अटैच रहेगी और ये जो ग्लैंड्स हैं दे सीक्रेट सम लिक्विड, ये कुछ लिक्विड सीक्रेट करते हैं, कुछ सिक्रेशन जो इनसे निकलता है दैट गेट मिक्स विद द सिक्रेशन ऑफ दिस टेस्टिस। टेस्टिस से जो सिक्रेशन आ रहा है जिसमें आपके गैमेट्स हैं, उस गैमेट्स के सिक्रेशन के साथ आपके क्या होगा, इन ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रेशन क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक काफी मिक्सचर क्रिएट हो जाता है इस जगह पर, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सीमन। उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गैमेट्स आए, यहाँ से कुछ लिक्विड निकल के आया जो स्लिपरी और इस नेचर का होगा, और फिर यहाँ पर सीमन का फॉर्मेशन हो गया, और फिर इस यूरिनरी ट्रैक्ट से ही ये सीमन जो है बॉडी से बाहर जाता है। तो ये जो आपका पार्ट यूरेथ्रा, जो एक मस्कुलर ऑर्गन के अंदर कवर्ड है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर पेनिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। क्लियर चीज। तो ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। सबसे पहले गोनाड्स की बात कर लें, स्टार्टिंग हमेशा गोनाड्स से क्या करो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच स्टार्ट्स योर रिप्रोडक्टिव फेज। तो टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, फिर दोनों टेस्टिस से पेयर ऑफ टेस्टिस कौन से पार्ट में है, स्क्रॉटम में। फिर इस टेस्टिस से आपकी दो ट्यूब्स निकलती है, दोनों टेस्ट ट्यूब से एक एक ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड वास डेफरेंस। तो पेयर ऑफ वास डेफरेंस होता है। उसके बाद ये वास डेफरेंस आपके आगे जाकर के यूरिनरी पाथ, दैट इज यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। तो यूरेथ्रा भी आपके क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके साथ आपके कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर कनेक्टेड होती है, दे आर कॉल्ड योर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपके यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा वाला जो पाथ है, जो एक मस्कुलर ऑर्गन में कवर होता है, दैट इज कॉल्ड योर पेनिस। तो इस तरीके से मेन जो सारे ऑर्गन्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए। अब एक एक करके इसकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या रोल है, कैसा स्ट्रक्चर है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस बता दिया मैंने आपको, विच प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म। जिनका काम क्या है, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करना और दूसरा सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। क्लियर। तो टेस्टिस के दो काम हो गए, समझ आ गई बात। तो पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म एंड मेल सेक्सुअल हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान रखें, इसकी लोकेशन आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होती है। क्लियर। एंड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली जैसा एक आकार होता है, उसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। ये आप देख सकते हो, ये बाहर की तरफ है आपकी।
क्लियर। तो ये बॉडी से बाहर की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, उसे स्क्रोटम कहा जाएगा। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ ट्यूब, हर टेस्टिस से दो ट्यूब अराइज होती है, दो ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड वास डेफरेंस। क्लियर, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो ओवरी है, सॉरी दो टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस से आपके दो ट्यूब निकल रही है। तो ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब्स आर वास डेफरेंस, ये आपकी कौन सी है, वास डेफरेंस होता है। क्लियर चीज। नाउ नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पर आपके दो ग्लैंड्स जो इस यहां पर कनेक्टेड रहती है इस वास डेफरेंस से आगे जाकर के। तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जैसे आगे आई तो आप देख लो ये कुछ ग्लैंड दिख रही है। यहाँ पर भी जब ये आगे आओगे तो इस जगह आपके कुछ ग्लैंड्स वगैरह जो है ये आपके इसके साथ कनेक्टेड रहेगी। ये यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड दिखाई जा रही है। तो ये आपकी क्या है, एक तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड, एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमन, जो सीमन का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया सीमन बनता है, जो पूरा मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड सीमन। तो सीमन बनाने में इनका भी रोल होता है, ये एक लिक्विड मिक्स करते हैं जिससे सीमन का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लूइड का जो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नाउ वी नो दैट कि आपके गैमेट्स जो हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है, दे आर लिविंग सेल्स, वो लिविंग सेल्स हैं। अनटिल दे फर्टिलाइज विथ फीमेल गैमेट, वो जब तक फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज नहीं होते, टिल वी हैव टू कीप देम अलाइव, उन्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होने से पहले अगर डेड हो गए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फिर आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़े उसके लिए आपके मेल गैमेट्स को जिंदा रखना पड़ता है। तो वी हैव टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उनको कंटिन्यू। जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होते, हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 घंटे लगे, या 1 दिन या 2 दिन लग जाए, जितना भी टाइम लगे, टिल उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो उसे लाइव रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन आपकी किससे प्रोवाइड हो जाएगा, आपके इन्हीं ग्लैंड से जो निकलने वाले लिक्विड से प्रोवाइड हो जाएगा। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और ये आपके स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प भी करते हैं। ध्यान रखें, ये उसे एक मोबिलिटी भी, एक बहुत ही स्लिपरी टाइप का लिक्विड होता है, और स्पर्म जो होते हैं वो अपने टेल की हेल्प से उसमें इजीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपके न्यूट्रिशन साथ में उसे मूवमेंट देने का काम करते हैं, उन्हें एक तरीके से मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर चीज। फर्दर वास डेफरेंस, जो वास डेफरेंस जो है वो आगे जाकर के आपके किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरिनरी पाथ, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। जो यूरिन का जो पाथ था, हम लोगों ने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा उसमें देखा था कि यूरिन जो आपकी बॉडी से बाहर जाता है दैट इज थ्रू यूरेथ्रा। तो ये वाला भी आपके उसी के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ यूरिनोजेनिटल कैनाल। जब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जहां पर ये दोनों कॉम्बाइन होते हैं और फिर जो एक कैनाल तैयार होती है, जो ट्यूब तैयार हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल कैनाल। क्लियर। तो ये यूरिनोजेनिटल कैनाल बन गई। अब ये जो यूरेथ्रा है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन में कवर्ड होता है। ये जो है ये आपकी क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन में कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस। और इसका ओपनिंग लास्ट में, ये जहां से ओपनिंग आपको दिख रहा है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड योर यूरिनोजेनिटल एपरेचर। इसे क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनिटल एपरेचर। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो दो ग्लैंड्स के बारे में, दोनों ग्लैंड्स का काम क्या है, तो सीमन बनाने का काम करते हैं, साथ में ये आपके उस मेल गैमेट को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन देते हैं, और मेल गैमेट को मूव करने के लिए एक मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक स्लिपरी जो है आपका लिक्विड होता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म जो है वो इजीली उनके अंदर ट्रेवल कर पाते हैं और आपके एग की तरफ वो मूव करके उसके साथ फर्टिलाइज हो पाते हैं। ठीक है। तो ये आपके कौन सी ग्लैंड की नाम, उन ग्लैंड से निकलने वाले लिक्विड का फंक्शन पूछा जाता है, और जो मिक्सचर तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, सीमन। ठीक है। इसके साथ ये आपके यूरेथ्रा से आगे जाकर के कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल कैनाल। और यूरिनोजेनिटल कैनाल एक मस्कुलर ऑर्गन में कवर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। और ये आपके लास्ट में एक होल जो आपके यहाँ पर ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल एपरेचर।
क्लियर चीज। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अभी मैं आप लोगों को एक बीच में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज ये जो स्क्रॉटम है वो आपके बॉडी से एक आउटर साइड में होता है। इसका एक अलग से क्वेश्चन कई बार बनता है कि व्हाई द स्क्रॉटम और टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपके टेस्टिस या स्क्रॉटम जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है। तो इसके ऊपर एक जो क्वेश्चन रहता है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि टेस्टिस का काम क्या। टेस्टिस का काम है आपके स्पर्म प्रोड्यूस करना, मेल गैमेट प्रोड्यूस करना। अब मेल गैमेट प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, दैट टेम्परेचर इज लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम चाहिए उसको। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना माना जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट रिप्रोडक्शन के लिए जो ये रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं दे रिक्वायर 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1-2 डिग्री क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये 1-2 डिग्री कम कैसे होगा। अगर ये पार्ट आपके टेस्टिस नॉर्मल बॉडी के अंदर होते तो वहां का टेम्परेचर भी 37 होता, तो आपके जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता। तो ये आपकी बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक अलग पार्ट में है जहां टेम्परेचर 1-2 डिग्री कम होता है, वहां पर इजिली आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है। तो बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर द लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सिंपल आंसर आपको देना है कि आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। क्लियर, इजी, कोई प्रॉब्लम। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपके ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर गोनाड्स के रूप में क्या आ गया, पेयर ऑफ ओवरीज, यू कैन सी इट हियर, ये रही आपकी ओवरीज। क्लियर। इसके बाद आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन से, इसके साथ ये फैलोपियन ट्यूब, ये आपको दिख रही है। उसके बाद यूटेरस, ये पोर्शन यूटेरस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स, ये यूटेरस का जो ओपनिंग है ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, और सर्विक्स आगे एक कैनाल के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड विजिना। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। यहाँ पर ध्यान रखें, फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम चलता है, ओविडक्ट। तो ये जो ट्यूब है जो ओवरी और यूटेरस को कनेक्ट करती है, ओवरी से यूटेरस तक जाने का जो पाथ है दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, क्योंकि ओवम को लेके जाती है ये, ठीक है, एग को लेके जाती है। तो दिस इज योर ओविडक्ट। क्लियर। चलें आगे। अब आपके इसमें एक एक करके ऑर्गन्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फीमेल बॉडी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे, कारण इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो आपके मेनली जो रिप्रोडक्शन का जो हिस्सा है वो आपके फीमेल बॉडी में है, तो हर पार्ट को प्रॉपर्ली समझिएगा। नाउ फर्स्ट, पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के जो पेयर उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, यू कैन सी दिस आर द ओवरीज। ये यूटेरस की दोनों तरफ अटैच होते हैं, और ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है, एब्डोमिनल रेंज के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है ये। सो द सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, फर्स्ट ये याद रखें, बिलो किडनी, किडनी के जस्ट नीचे की तरफ होता है, इन द पेल्विक रीजन, जो ये जो रीजन जो कहा जाता है दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। यहाँ पर एक पूरा एक बोन से बना हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में ये सारा पार्ट होता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस पेल्विक रीजन के बीच में होता है। इसके साथ आपके प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, ओवरी का फंक्शन आपको अगर कहा जाए तो क्या क्या फंक्शन है वो एक एक करके आप लिख डाउन। गोनाड्स हैं, तो गोनाड्स के फंक्शन मैं पहले ही बता चुका हूं। तो गोनाड्स का काम है एक तो गैमेट प्रोड्यूस करना और सेक्सुअल हार्मोन। तो गोनाड्स गैमेट के रूप में एग, ओवम कह सकते हो, ओवम प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके साथ प्रोडक्शन ऑफ 2 हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से 2 हैं, नाम याद रखें, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 आपके सेक्सुअल हार्मोन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर या ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ईच ओवरी कंटेन, अब आपको मैं बता दूं कि जन्म के साथ ही हमारे जो फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे इमेच्योर एग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट मैच्योर। आप ये कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है तो आगे जाके एग का रूप लेता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हजारों आपके उसके अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जब उस बच्ची का जन्म होता है, लेकिन दे आर नॉट मैच्योर।
अभी भी फुली डेवलप नहीं होते, तो वो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वे आपके कहलाते हैं, एक स्पेशल तरीके की सेल होती है फॉलिसेल, ओवेरियन फॉलिसेल बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिसेल्स, जो आगे जाकर के एग के अंदर या ओवम के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये जन्म से ही फीमेल बॉडी के ओवरी के अंदर ये सेल पाई जाती है। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब, जैसे ये आपकी ओवरी है, तो इस ओवरी के ऊपर की तरफ दोनों तरफ आप देखें, दोनों तरफ जो ओवरी है, इन दोनों ओवरी से एक एक ट्यूब निकल रही है एंड आगे जाकर के वो यूटेरस से कनेक्ट हो रही है। तो ये जो ट्यूब है जो ओवरी से निकल करके यूटेरस तक जा रहा है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब जो होती है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो आगे कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ये आपके एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है, एक मस्कुलर ट्यूब से बना हुआ ये ऑर्गन रहता है आपका। ये आपके इस ओवरी से जो एग मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन के बाद जो यहाँ आएंगे, उन एग को लेकर के ये आगे जाएंगे। तो ये फैलोपियन ट्यूब एक तरीके से ओवम का रास्ता है यूटेरस तक जाने का। क्लियर। सो द मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड एंटर द यूटेरस आफ्टर पासिंग थ्रू फैलोपियन ट्यूब। इस यूटेरस तक इसे ये जो एग है ये फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके आता है। क्लियर। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट इज द साइट ऑफ, है ना, विच पार्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपके फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी जगह है या किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, किसका, एग और स्पर्म का। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन आप याद रखिएगा हमेशा आपके कहां होगा, इस फैलोपियन ट्यूब में होगा। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो स्पर्म्स रहते हैं वो स्पर्म, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके यूटेरस में होता है। मोस्ट ऑफ ऑल लोगों के माइंड में यही होता है कि इस जगह होता है, बट ये यहां नहीं होता। ये फर्टिलाइजेशन आपके इसमें कहीं ना कहीं इस फैलोपियन ट्यूब में किसी एक लोकेशन पर होगा, वो भी मोस्टली आपके ओवरी के नजदीक वाले हिस्से में ही ये होता है। सो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या विच पार्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। क्लियर चीज, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपके इस फैलोपियन ट्यूब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो दो ओवरी है, ये दो ओवरी से एग जो रिलीज होते हैं, इन दोनों में एग प्रेजेंट है, दोनों से एग रिलीज होंगे। बट आप ध्यान रखना, एक महीने में, 1 मंथ में दोनों में से किसी एक ओवरी से एग रिलीज होगा। अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में इस ओवरी ने एग रिलीज कर दिया तो उस समय यहां से रिलीज नहीं होगा, और यदि यहां से रिलीज हो गया तो फिर यहां से नहीं होगा। मतलब 1 मंथ में एनी 1 ओवरी विल रिलीज 1 एग। ठीक है, एग भी कितने रिलीज होते हैं, एक। बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन या एक अलग, एक कह सकते हो कि एक्सेप्शन केस में ही क्या होते हैं, कभी 2 एग रिलीज हो जाए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्लियर, चलें आगे। सी, अब है आपके नेक्स्ट पार्ट यूटेरस। इसके आगे ओवरी के आगे का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड योर यूटेरस, जो बच्चादानी हम लोग बोलते हैं, है ना, जहां पर बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर यूटेरस। ठीक है, तो ये आपके जो फैलोपियन ट्यूब एक आगे जाकर के एक लोकेशन पर कनेक्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट, एक बैग लाइक हॉलो स्ट्रक्चर के साथ ये जो कनेक्ट होते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर यूटेरस। अब आप देखें, ये एक मस्कुलर और हॉलो स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक मस्कुलर, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और एक अंदर से क्या होता है, खाली होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, विच इज वाइडर एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। ये ऊपर से आपके काफी वाइड है, नीचे जाते समय ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्लियर चीज। यूटेरस ओपन्स इन द वेजिना थ्रू सर्विक्स। यूटेरस और ये आगे जाकर के वेजिना, ये आपके यूटेरस जो है सर्विक्स से होता हुआ वेजिना से कनेक्ट होता है। क्लियर, बीच वाला ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। नाउ नेक्स्ट, यूटेरस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। यहां पर भी ये क्वेश्चन बन गया, वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस। जो एग फर्टिलाइज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, कहीं ना कहीं एग फर्टिलाइज हो जाएगा,
उसके बाद वो इम्प्लांट कहाँ होगा, कहाँ आकर के अटैच होगा और अपना डेवलपमेंट करेगा, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड योर यूटेरस। वो पार्ट आपका कौन सा है, वो यूटेरस है। क्लियर। यूटेरस का जो स्ट्रक्चर है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें कई लेयर्स आपको दिख रही होगी। अपर लेयर्स को हम लोग बोलते हैं फंडस, ध्यान रखना, ये इसकी अपर लेयर जो है ये आपकी क्या कहलाती है, फंडस। फिर इसके जो अंदर की जो लेयर है उसमें ये अंदर वाला जो हिस्सा है जो हॉलो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। ये क्या कहलाती है, यूटेराइन कैविटी। कौन सा वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ जो हॉलो पार्ट, ये वाला। क्लियर। उसके बाद आपके इसके पीछे एक मिडल लेयर जो आपको यहां दिख रही है इस तरफ की, ये जो इसकी वॉल है उस वॉल का अंदर वाला हिस्सा, तो ये वॉल की जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड योर एंडोमेट्रियम लेयर। ये आपकी यूटेरस की जो वॉल की इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड योर एंडोमेट्रियम। और इस यूटेरस की जो आउटर वॉल है, आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। क्या कहलाएगी, मायोमेट्रियम। क्लियर चीज। द स्पेशल स्ट्रक्चर, अब जब मान लो बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइज एग मान लो यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो गया और फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर के फीटस और चाइल्ड के रूप में कन्वर्ट होगा, तो वो जो आपका पूरा डेवलपमेंट है वो आपकी इस जगह होने वाला है। लेकिन वो डेवलपमेंट बच्चे का कैसे हो पाता है, उसके लिए बच्चे और मदर के बीच में एक कनेक्शन, एक कनेक्टिव पार्ट होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता होगा बच्चे का जो होता है, उस बच्चे की बॉडी से एक ट्यूब निकलती है जिसे एम्बिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एम्बिकल कॉर्ड। वो कॉर्ड आपके मदर की यूटेरस से कनेक्ट होती है, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक स्पेशल टिश्यू की लेयर पहले आपस बनती है वहां पर, और फिर ये एम्बिकल कॉर्ड उससे कनेक्ट होती है। तो ये जो स्पेशल टिश्यू की लेयर जो आपकी बनेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह आपके ये बताई जा रही है, और ये एम्बिकल कॉर्ड है जो बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है। तो ये जो स्पेशल टिश्यू लेयर जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी यहां से यहां तक ये वाली है, ये दिस इज कॉल्ड योर प्लेसेंटा। इस स्पेशल टिश्यू की लेयर को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मदर की बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी आपके इसके डेवलपमेंट के लिए चीजें चाहिएगी, वो सब इस प्लेसेंटा टिश्यू से ही इस बच्चे तक जाएगी। अगर ये लेयर नहीं होगी तो ये सारी चीजों का जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब हो सकता था कि ये ट्यूब डायरेक्ट इस लेयर से कनेक्ट हो जाती, लेकिन क्या होता, सरफेस एरिया बहुत कम होता और मटेरियल का एक्सचेंज क्या होता, बहुत कम। तो ये आपकी स्पेशल टिश्यू की लेयर बनती है और फिर ये आपके मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिकल कॉर्ड। क्लियर। तो ये आपके ट्यूब अभी अपने इसके बारे में नहीं है, बट ये प्लेसेंटा के बारे में जो ध्यान रखें कि ये जो स्पेशल टिश्यू की लेयर जो यूटेरस की तरफ अंदर की तरफ बनती है, विच कनेक्ट द चाइल्ड एंड मदर, जो चाइल्ड और मदर को आपस में कनेक्ट करती है, सारा मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इस लेयर के थ्रू होता है, उस स्पेशल टिश्यू की लेयर को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर चीज। सो द स्पेशल स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द फॉर द न्यूट्रिशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द एम्ब्रियो। मदर से जो चाहिए वो उससे मिलता है बच्चे को, लेकिन बच्चे की बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो वापस मदर की बॉडी में भी जाता है ताकि उसे एक्सक्रीट किया जा सके। तो वो भी आपके इसी ट्यूब से होता हुआ, इस प्लेसेंटा से होता हुआ आपके मदर की बॉडी तक आता है। तो ये जो स्पेशल टिश्यू लेयर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर। इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लेसेंटा। चलिए नाउ नेक्स्ट आपके से ये आपको यहां पर थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई दीजिएगा, ये आपके दिख रही होगी आपको ये टिश्यू लेयर, ये बनी हुई है, और ये आपके अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लें, अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। ये अम्बिकल कॉर्ड जो है ये, और ये आपका जो लेयर है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये बाहर की तरफ आपको जो लेयर दिख रही है दैट इज यूटेरस। क्लियर। इस तरीके से आपका ये जो स्ट्रक्चर रहता है, और यहां पर क्या होता है, बच्चे के चारों तरफ एक वाटरी लिक्विड भरा हुआ होता है जिसके अंदर ये बच्चा रहता है पूरा, ठीक है। वो उसके अंदर फ्लोट करता है एक तरीके से, आप ये समझ लें। और ये एम्ब्रियो, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे जब तक ये पूरा चाइल्ड के फॉर्म में नहीं आ जाता। चलें नाउ नेक्स्ट आपके पार्ट है वजाइना। अब आप देखें
यूटेरस के बाद सर्विक्स, ये सर्विक्स इज जस्ट एन ओपनिंग पार्ट, उसके बाद आगे एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट कैनाल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर वेजाइना। सो ये आपके 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ का होता है एंड विच सर्व एज अ पैसेज फॉर द स्पर्म एंड द बर्थ कैनाल। ये बेसिकली स्पर्म का एंट्री पॉइंट है और जो चाइल्ड बनता है वो यहाँ से बर्थ भी लेता है। ध्यान रखें, ये जो वेजाइना है ये एक तरीके की कैनाल का काम करती है जहां से स्पर्म मेल बॉडी से यहाँ एक्सक्रीट किए जाते हैं, वो यहाँ छोड़ दिए जाते हैं और फिर यहाँ से वो आपके ट्रेवल करते हुए अंदर जाते हैं और फिर एग के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं। फिर फर्टिलाइज एग यहाँ आके लग जाएगा, तो ये यहाँ पर जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, जब चाइल्ड पूरा बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसका बर्थ भी यहीं से इस वेजाइना कैनाल से होता हुआ होगा। क्लियर? तो ये आपके पैसेज फॉर स्पर्म अंदर जाने का रास्ता भी यही है और बर्थ जो आपके बच्चे के बाहर आने का जो पाथ है वो भी यही है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाने का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं और वो आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लियर? और इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा जो एरिया है ये आपके क्या हो जाएगा, एक एसिडिक क्रिएट हो जाएगा और एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर किसी दूसरे जर्म्स या वगैरह या किसी और माइक्रोबियल इंफेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो दूसरे माइक्रोबियल इंफेक्शन है उसके होने के चांसेस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। यहाँ पर एक और एसिड पाया जाता है, कौन सा वाला एसिड है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है। क्लियर चीज? तो लैक्टिक एसिड किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। क्लियर चीज? तो ये आपके वेजाइना के बारे में हो गया। नाउ सी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पूरे जो इसके पार्ट्स थे वो हम लोगों ने प्रॉपर देख लिए, आप लोगों को भी समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले गोनाड्स के रूप में आपकी ओवरी काम करती है, ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, वो एग आपके यहाँ से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए, ओविडक्ट से होते हुए आपके कहाँ आते हैं, यूटेरस तक आते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, एग फर्टिलाइज भी हो जाए, एग फर्टिलाइज ना भी हो। तो मान लो एग फर्टिलाइज होकर के यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होगा तो ये यहाँ अटैच हो जाएगा। इसके अटैचमेंट के बाद जब इसका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ एक प्लेसेंटा की लेयर भी बनेगी और जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद यूटेरस से होता हुआ, वो वेजिना से होता हुआ उसका जन्म होगा। तो अब ये जो मेन आपके जो पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने देख लिया।